जय हिंद बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने जीएसपी ऑनलाइन एचडी क्लासेस में। आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का दूसरा वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2.5 से और 2.11 तक सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। कह रहे हैं कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज reduced by half and space between them filled with substance of the dielectric constant is 6। इनके कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि एक मतलब प्लेट का जो कैपेसिटेंस वो दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड। कहने का मतलब है जो P बराबर है वो 8 पिकोफैरेड है, और जो 1 पिकोफैरेड होता है वो 10⁻⁻12 होता है। तो ये दे रखा है -12 फैरेड। ओके, और ये C दिया हुआ है, और जब एयर में दिया हुआ है तो ये C0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C0 की बेटा वैल्यू निकालें, फार्मूला रखे जा करके, तो क्या रखेंगे? ε0A/d। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि अगर जब कैपेसिटेंस उसमें आ जाता है, संधारित्र आ जाती है, तो संधारित्र में छेद रखा है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे पहले से। तो हमने कहा ठीक है, आधा कर दीजिए, डिस्टेंस आधा हो गया। तब कह रहे हैं कि जो नया कैपेसिटर बना है उसकी वैल्यू बताइए, मतलब C बराबर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ। तो इसके हिसाब से जो फार्मूला बनेगा, देखिएगा क्या बनेगा। C बराबर के ε0A/d डैश। ठीक है, देन आपका C बराबर के ε0A, और d डैश की वैल्यू कितनी? आधी कर दी गई है ना, तो कितना हो जाएगा? d/2, और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। देन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k ε0A/d। और बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो ε0A/d है इसको हम C0 लिख सकते हैं ना। ओके, तब आपका C बराबर क्या हो जाएगा? 2k C0, क्योंकि इसको हम C0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 2, और इसकी वैल्यू क्या है? 6, और C0 की वैल्यू आपको दे ही रखी है 2 × 10⁻⁻12। तो जब गुणा करेंगे तो 6 × 12, 8 × 10⁻⁻12, तो 12 की 96। तो इसको हम 96 पिको कूलाम लिख देंगे, सॉरी धारिता निकालिए, तो 96 पिको फैरेड लिख देंगे, कैपेसिटर निकाला गया। ठीक है, उम्मीद है कि आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देते हैं कि आपको हल्का दिमाग लगा देना है, सोल्यूशन आपको ढंग से मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आपको जल्दी से बताते हैं, तब तक इसको जो है रफ कर लिया जाए। अब इसी के बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 2.6, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला है, कह रहे हैं 3 कैपेसिटर ईच of capacitance 9 picofarad are connected in a series. What is the total capacitance of combination? बहुत बढ़िया है। सेकेंड में उन्होंने बात कह रखी कि what is the potential difference across each capacitor is combination is the connected to a 120 voltage supply. ओके, इन्होंने ये कह रखा है बेटा कि 9 पिकोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं। देखिए 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 और 3 कैपेसिटर हैं, और वो तीनों काहे में दे रखे हैं? सीरीज में। देखिए ये जो सिंबल होते हैं कैपेसिटर के होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही डंडे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और ये वोल्टेज होता है। इसको 120 वोल्ट से जोड़ा गया है, और इसमें देखिए 9 पिकोफैरेड, इसका भी 9 पिकोफैरेड, और इसका भी 9 पिकोफैरेड, क्योंकि तीनों का सेम है। इसमें जो चार्ज होगा तीनों में सेम होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं V1 है, यहाँ पर V2 है, और यहाँ पर V3 है। सीरीज में जो चार्ज होता है वो बेटा क्या होता है? सेम होता है। तो पहले कंडीशन में उन्होंने पूछा है कि बताइए टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है 1/C S कर देते हैं सीरीज में।
तो 1/C1 प्लस 1/C2 एंड 1/C2, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा बेटा? 3/9 मतलब 1/3। तो ये 1/CS है, तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 पिको फेरेड मतलब 3 × 10⁻12 फेरेड। ये तो आपका एक आंसर आ गया है। लेकिन सेकंड में क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। सेकंड मतलब बी पार्ट में, बी पार्ट में कह रहे हैं कि उसका अगर टोटल पोटेंशियल 120 है, 120 है, तब कह रहे हैं कि प्रत्येक में आप बताइए उसमें कितना वोल्टेज रहा होगा। तो प्रत्येक में निकालने के लिए हमको पहले चार्ज चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। तो चार्ज के लिए हम फार्मूला Q बराबर CV होता है, एक फार्मूला है ना। तो Q बराबर, आप देखिए यहाँ पर C अलग अलग, अगर हम यहाँ पर चलिए दूसरे तरीके से बता देते हैं आपको, Q/C1 प्लस Q/C2 और प्लस Q/C3 इज इक्वल टू 1/V। ठीक है, तो अगर हम Q कॉमन ले लें और ये दे रखा है कितना? 120। ठीक है, तो Q कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 इज इक्वल टू कितना? 120। और इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी? अभी आप निकाले हैं 1 में कितना रखेंगे? 3, 120। इसकी गुणा करा देंगे, Q बराबर कितना हो जाएगा? 12 3 36 360 पिको फेरेड, पिको कूलाम रखेंगे। तो Q इतना आ गया है। और देखिए सभी जगह चार्ज सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो इसमें वोल्टेज भी सभी जगह क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम V1 निकाल लेते हैं। V1 बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे? Q/C1। तो Q कितना आया है? 360 × 10⁻12। C1 कितना था? 9 × 10⁻12। ये और ये बेटा कट जाएगा और 9 4 जा, और ये आपका आ गया 40 वोल्ट। तो देखिए जब सब बड़ा, यहाँ पर भी इतना ही आएगा, इसमें भी तो इतना ही आएगा, इसमें भी इतना आएगा, तो हम ऐसी कंडीशन में लिख सकते हैं कि V1 बराबर V2 बराबर V3 इज इक्वल टू कितना? 40 वोल्ट। ओके, बहुत ही इजी तरीके से है, सब बहुत बढ़िया से दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जब समझोगे इनको। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, कोई टेंशन होने वाली है नहीं फिलहाल। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन में बेटा दे रखा है, कह रहे हैं कि 3 कैपेसिटेंस 3 2 3 4 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगले में पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टेड 100 वोल्ट। अगर चलो हम डायग्राम बना लें इसमें, तो समझिए तीन कैपेसिटर है बेटा इस तरीके से। देखिए 3 कैपेसिटर है इसमें, और पहले का है 2 पिको फेरेड, दूसरे का है 3 पिको फेरेड, और इसका क्या है? 4 पिको फेरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस इसका फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल का। जब आपके कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो ये फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 पिको फेरेड। ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया। ओके, दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि अगर इस सप्लाई को हम 100 वोल्ट से जोड़ दें तब आप प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। ठीक है, Q बराबर कितना फार्मूला होता है? CV। तो यहाँ पर आपका Q बराबर क्या है? CV। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? C1 भी, Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 बराबर C1 बताइए बेटा कितना है? 2 × 10⁻12 पिको फेरेड में, और इंटू कितना? 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻10 कूलम। ओके, इसी प्रकार से C2 जब निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे? C2 भी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सब जगह सेम होता है, बट जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग है, इसीलिए सब में पोटेंशियल सेम रखा जाएगा, वो भी कितना? 100। तो C2 भी, C2 कितना है? 3 × 10⁻12, और ये तो आपका 100 ऑलरेडी दिया ही है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻12
10 कूलम। लास्ट वाला कितना आ जाएगा C3 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और इंटू 100 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ओके, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि समझ आ रहे होंगे सारे, अगर आते हैं तो बढ़िया कमेंट कीजिए, मज़ा आ जाए हमको। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 2.8। ओके, 2.8 में कह रहे हैं कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट्स ऑफ हैज एरिया दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और उनके बीच जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 3 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, इफ इज कैपेसिटर कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एरिया दे रखा है किसी प्लेटों का, वो भी कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस भी दे रखी 3 मिलीमीटर, बट इसको जब मीटर में चेंज करेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं, तो पहले हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। एयर में तो सी नॉट कर लेते हैं, फार्मूला क्या लगाओगे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है, हम यहाँ पर 8 रखें या 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट की यही वैल्यू होती है। ए कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और डी कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये और ये निपट जाएगा, 3 2 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू 3 5 2 10 और 2 8 16 16 1 17 और यहाँ पर भी 17। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ इंटू 10 की पावर कितना माइनस 12, तो इसको लिख सकते हैं 17.7 इंटू पिको फेरेड। ओके, ये आपका कैपेसिटर आ गया। बट उन्होंने पूछा है कि अगर हम उसकी सप्लाई में 100 वोल्ट की बैटरी लगा दें, कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की, तब आप बताइए उसका चार्ज कितना होगा। तो Q बराबर CV फार्मूला होता है, यहाँ पर C नॉट हो जाएगा। तो C नॉट इज गिवन कितना है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V कितना है 100, तब आपका आंसर आ जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछते रहिएगा। तो उसके बाद बच्चों जो इसका 2.9 सवाल है वो सेम इसी पर आधारित है, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन रिपीटेड क्वेश्चन, तो उसको अपने आप लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन इजी है, लग जाना कोई दिक्कत नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है और वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि a 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन द स्टोरेज ऑफ द कैपेसिटर। मतलब दे रखा है 12 पिकोफैरेड, मतलब C बराबर दे रखा है 12 पिकोफैरेड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। उसके बाद कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाता है 50 वोल्ट। V बराबर बेटा दे रखा है 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तब उसकी एनर्जी बताना है। तो इसका डेरिवेशन भी थ्योरी में इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दे लीजिएगा। 1/2 CV स्क्वायर। ओके, तो 1/2 C कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V कितना है 50 इंटू 50, इसको कट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 25 और 25 चक्कर, चलो 6 गुणे 2500 और गुणे 10 की पावर माइनस 12, ये +2 इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। 25 चक्कर 150 गुणे 10 की पावर माइनस 12 + 2, ये 2 जीरो उसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 + 2 और +2 कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ओके, ये इसकी एनर्जी आ गई। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बड़ा ये सब सॉल्यूशन है। और इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है वो देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि
600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट, मतलब दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक C1 होगा और एक V1 होगा। C1 बराबर क्या दे रखा है 600 पिकोफैरेड, 600 पिकोफैरेड, और वोल्टेज कितनी वोल्टेज से जोड़ रखे हैं इसमें 200 वोल्टेज बैटरी से, 200 वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ रखे हैं। उसके बाद then disconnected for the supply is connected 600 पिकोफैरेड, दूसरा भी 600 है, हाँ दूसरा भी, तो C2 बराबर दूसरा भी 600 पिकोफैरेड का कोई कैपेसिटर है, पिकोफैरेड। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रो एनर्जी लॉस टू द प्रोसेस, कितनी एनर्जी इसमें लॉस होगी, ये हमको क्या करना है बताना है। ओके, तो देखिए पहले हम इसको फर्स्ट वाली एनर्जी निकाल लेते हैं, U1 क्या हो जाएगा 1/2 CV², यहाँ पर C1 V1 कर लेते हैं। 1/2 C1 कितना है 600, और 600 × 10⁻12, और V1 कितना है 200, 200 × 200 कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 तो 3 × 2 × 2, और 0 इसमें पावर में लगा दो, -12 + 6, देखिए 2 2 4 2 6, और 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे 2 3 6 दूनी 12, 12 × 10⁻6 आई थिंक जूल। ओके, इसी के बाद जो सेकंड कैपेसिटर है उसका टोटल कैपेसिटर निकाल लेते हैं कि देखिए ये तो आया है एक प्लेट के लिए, अब फिर हम टोटल के लिए निकाल लेते हैं, तो टोटल के लिए हम दोनों कैपेसिटर्स क्या कर देते हैं ऐड कर, पैरेलल में ले लेंगे, सीरीज में, सॉरी सीरीज में जुड़ेंगे, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1/100 और 1/100 कितना हो जाएगा 600, और एक 2 कितना आ जाएगा 300। कहने का मतलब जो C डैश आया है वो कितना आया है 300 पिकोफैरेड। ओके, तो ये बेटा तुम्हारा कितना आया हुआ है 300 पिकोफैरेड। अब इसके साथ इसका जो है U2 निकाल लेंगे, तब क्या आएगा 1/2 C डैश V², V तो सेम है दोनों के लिए, तो V1 कर ले, यहाँ पर हमने V1 दे रखा है, तो C डैश कितना आया है 300 × 10⁻12, और V1 कितना है तो 200 है ही है, 200 × क्योंकि स्क्वायर में ना 2 बार लिखा जाएगा, एक कट जाएगा इससे, और 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 10⁻12 प्लस का 6, देखिए 2 2 4 2 6 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 10⁻6। ओके, ये कितना आ गया है जूल। तो लॉस कितना हुआ है डेल्टा U = U1 - U, U1 कितना है 12 × 10⁻6, और U2 कितना है 6 × 10⁻6, तो इसको जो घटाएंगे तो आएगा 6 × 10⁻6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 माइक्रोजूल, ये आपका लॉस आ गया। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको आगे पूछे जाए, बता दिए जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो आप हमसे पूछें, आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।